लो आ गई तुम्हारी बेटी। कौन है वो? पता नहीं जी। अच्छा चलती हूँ। बाय। 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 हाय पापा। हाय माँ। नंदू, ये वही लड़का है क्या? कौन पापा? तू जिस लड़के से प्यार करती, क्या ये वही लड़का है? वही जो तुम्हें अभी बाइक पर छोड़कर गया है? जी पापा। कितनी हिम्मत है तुझमें, अपने माँ बाप के सामने बैठ के प्यार की बातें कर रही है। तुम चुप हो जाओ, मुझे बात कर लेने दो उससे। सुनो बेटा, सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा लड़का देखा है, तुम्हें अंदाजा भी है? वो अमीर खानदान का है, पढ़ा लिखा है, खूबसूरत भी है और अच्छा काम भी करता है बेटा। और वो तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा के रखेगा, ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अगर तुम उससे शादी करोगे तो वो तुम्हें एक रानी की तरह रखेगा। पापा, आपने जो लड़का पसंद किया है उसके पास बहुत जायदाद होगी, पर इस लड़के के पास मेरे लिए बहुत सारा प्यार है। आपका लड़का बहुत पैसे वाला होगा, लेकिन ये बहुत गुणवान है। पापा, महल की रानी बनाने वाले राजा से ज्यादा दिल की रानी बनाने वाला राजा मुझे चाहिए। प्लीज पापा, सूर्या को मुझसे दूर मत कीजिए ना, प्लीज। सूर्या? सूर्या? पापा, पापा प्लीज पापा, प्लीज प्लीज पापा। ठीक है बेटी, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी बेटी। सुनिए, तुम मेरी बेटी हो और मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं कि तुम ऐसी कोई गलती नहीं करोगी। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? इसकी बातें सुनकर आप अच्छे लड़के को छोड़ रहे हैं। वैसा लड़का। बात को समझो, लड़का कैसा है, उसका स्टेटस क्या है, उससे कहीं ज्यादा वो मेरी बेटी का कितने प्यार से ख्याल रखता है, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। बेटा, तुझे उस पर पूरा भरोसा है ना? हाँ पापा। ठीक है, तो फिर मैंने भी डिसीजन ले लिया है। आप बाप बेटी को जो करना है वो करो, मेरी इस घर में सुनता ही कौन है? देखो ना पापा, अभी ये जरा गुस्से में, 4 दिन के बाद ये अपने आप शांत हो जाएगी, तो खुद देख लेना। चलो ठीक है बेटा, सुनो, कल ही हम लोग लड़के के घर पर जाकर एंगेजमेंट फिक्स करके आ जाएंगे, क्यों? थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। रुक जाओ। तुम कौन हो बेटा? मेरे साथ घर बसाकर किसी और के साथ सगाई करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? जो बच्चा मेरे पेट में पल रहा है उसका बाप कौन है, क्या बताओगी उसे? अरे ये क्या बोल रही है सूर्या? ये कौन है, तुम इसे जानते हो क्या? खड़े खड़े क्या देख रहे हो, बात करो हमसे। ये जो बोल रही है उसका जवाब दो। ये झूठ बोल रही है नंदू, इसका और मेरा कोई संबंध नहीं है। बिना संबंध के तू वहाँ आता था क्या? बिना संबंध के इसके पेट में बच्चा कैसे पल रहा है? ये सब क्या है बेटा? मेरा विश्वास करो नंदू। सच बोल, तू वहाँ पर आता था या नहीं? क्या ये सच है, तुम वहाँ जाते थे? सच है क्या? हाँ सूर्या, ये सब क्या हो रहा है? नंदू, दरअसल वो। कुछ मत कहो। क्या कहा करते थे तुम कि औरत की इज्जत करना जरूरी है, प्यार भले ही कम क्यों ना हो। लड़की से कहना चाहिए मैं तुमसे शादी करूंगा, ये नहीं कि मैं तुम्हें छीन लूंगा। औरत को देवी समझकर उसकी पूजा करनी चाहिए, कभी वैश्या नहीं कहना चाहिए। यही कहते थे ना? पर आखिर में क्या किया तुमने? क्या किया तुमने, बोलो। नंदू, नंदू,
बेटी को उस समझाओ। लड़की के साथ संबंध बनाकर, उसके साथ संसार बसाकर, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका बाप बनकर मुझसे शादी करने चले थे तुम। मेरा भरोसा करो प्लीज नंदू। बेटा सुन, मेरी बात सुनो। सूर्य, आखिर तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया? क्या है ये सब? छे। अब तुम्हें समझ में आया कि मैं कौन हूँ? भार्गवी मेरी बड़ी बहन थी। मेरे काका को तुम पसंद नहीं थे, लेकिन अपनी बहन के लिए मैंने उन्हें मना लिया था। मेरी बहन कहा करती थी कि इस पूरी दुनिया में सूर्य सबसे अच्छा इंसान है। उसका प्यार ऐसा है कि पूरी दुनिया उसके प्यार को तरसेगी, और ऐसा लड़का उससे प्यार करता है, इस बात पर मेरी दीदी को गर्व था। मेरी दीदी अब इस दुनिया में नहीं है, मैं उन्हें खो चुकी हूँ। मरते वक्त वो मुझसे कह गई कि सूर्या को अपनी जिंदगी में ले आना, इंद्रधनुष की तरह। उस दिन से पागलों की तरह मैं तुम्हें ढूंढने लगी। अपना घर, अपने माँ बाप सब कुछ भुलाकर मैं तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारे प्यार को पाने के लिए उसी कॉलेज में एडमिशन लेने चली गई जहाँ तुम थे। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि किस्मत में क्या है। फिर एक दिन तुमने मेरे गले में मंगलसूत्र बांधा। ये सगाई तो बस मैं मम्मी पापा की खुशी के लिए कर रही हूँ, लेकिन हमारी शादी तो कब की हो चुकी है ना। मुझसे प्यार करके मुझे धोखा दिया है ना तुमने। अब इसकी सजा मैं तुम्हें क्या दूंगी तुम्हें पता है? तुमने जिससे शादी की वो जिंदा है, लेकिन फिर भी तुम पूरी जिंदगी अकेले ही रहोगे। मैंने जिससे शादी की वो जिंदा है, लेकिन फिर भी मैं जिंदगी भर विधवा बनकर रहूंगी। अभी इसी वक्त तुम मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। आंखें फाड़ के क्या देख रहा है? हाँ, तू खुद यहाँ से जाएगा या धक्के मार के यहाँ से निकालूं? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। लेके जाओ इसे। चलो बेटा, चलते हैं, चलो। मैं कितना बड़ा पापी हूँ मास्टर जी। आपको आखिरी बार देखने का सौभाग्य उस भगवान ने मुझे नहीं दिया। आप दोनों ने मुझे धोखा दिया मास्टर जी। उस भार्गवी ने मुझे प्यार का मतलब भी पता नहीं था, और मुझ में प्यार को जगाकर जब उसे पौधे से पेड़ बना दिया तो मुझे छोड़कर चली गई। और आप, जिंदगी में तुझे हाथ पकड़कर मैं चलाऊंगा, आकाश के चमकते सितारे की तरह बनाऊंगा, ये कहकर आप ही मुझे छोड़कर चले गए ना मास्टर जी। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। आखिरकार अपने शिष्य को आपने अनाथ कर दिया मास्टर जी, अनाथ कर दिया आपने। गोपी, ये भार्गवी कौन है? भार्गवी एक इंद्रधनुष। अरे यार, जब देखो तू ही जीतता है, मुझे नहीं खेलना। सीना, सूर्या, चलो स्कूल का टाइम हो गया, आ जाओ आ जाओ। मास्टर जी, हाँ? सारे खेल में आपका शिष्य ही जीतता है, आपके शिष्य को कोई नहीं हरा सकता। ए पागल, मैं नहीं हूँ क्या? देखा तूने? मैंने तुझसे कहा था ना, हमारे आने से पहले ही ये सूर्या का इंतजार कर रही होगी। अगर तूने जल्द से जल्द सूर्या को प्रपोज नहीं किया ना, तो देख लेना ये उसे उठाकर ले जाएगी। जरा ये बैग पकड़, मैं आती हूँ।
ए, क्या है बे? सुबह सुबह उस पर लाइन मार रही है। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हाँ? संभल जा वरना ठीक नहीं होगा। वो मेरी पसंद है, मैं किसी से भी प्यार करूं। तू कौन होती है बोलने वाली? ए, तू किसी भी लड़के पर लाइन मार सकती है, पर सूर्या को छोड़ दे, वो मेरा है। तुझे अच्छे से पता है ना कि मैं उसे पसंद करती हूँ। मैं भी उसे पसंद करती हूँ। देखती जा, SSLC खत्म होने से पहले ना उसे उठा कर ले जाऊंगी। ए दीपा, मुझे तो लगता है आज इस चंद्रिका का मर्डर कर दूंगी मैं। अरे यार, ये सब सपने देखना बंद कर दे, क्योंकि जब तक ये भार्गवी है तब तक ये पॉसिबल नहीं है। सूर्या मुझे पसंद करता है। सूर्या सिर्फ मेरा है, मेरा है। हो। बंद करो तुम लोग अपना झगड़ा। सूर्या ना सिर्फ तुम्हारा है और ना ही सिर्फ तुम्हारा, वो पूरी दुनिया का है। सूर्या मेरा शिष्य है, समझी क्या? चलो अब क्लास का वक्त हो गया, अंदर जाओ। मास्टर जी, इस दुनिया में सूर्या के लिए सिर्फ भार्गवी है। मैं और किसी को आने नहीं दूंगी। ओके, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। न्यू टीचर अच्छी है ना? ए हाथी, जरा पीछे होकर देख ना। क्लास के बाद कैंटीन जाएंगे। तू मुझे सौतन बोल हाँ, रही है? बोलूंगी, क्या कर लेगी बोल। तू है। तू सौतन है, हम दोनों के बीच क्यों आ रही है? तू है। चल जा यहाँ से। तू निकल ना। चल जा यहाँ से। चंद्रिका, तू जा, अरे चुप बैठ, भार्गवी हाँ? छोड़ो इसे। चंद्रिका तुम जाओ यहाँ से। क्या भार्गवी, स्कूल खत्म होने में अभी 3 महीने बचे हैं। फ्रेंड्स बनकर तुम नहीं रह सकती हो क्या? ऐसे झगड़ा क्यों कर रही हो? सब तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। नहीं कुछ नहीं, जाओ। ठीक है, चलो क्लास में आओ। ए सूर्या, तुम्हारे लिए छोटा सा झगड़ा क्या, पूरा युद्ध लड़ने को तैयार हूँ। तुम्हारे लिए सिर्फ ये भार्गवी है। ओह शिट। अब देख। गुड शॉट। इसका सिर्फ यही गुड शॉट है। भार्गवी के सामने ठुस। ठुस है कि फुस है ये बाद में पता चलेगा। ए छमक छल्लो, मुद्दापुर के लड़के से तू प्यार करती है? क्यों, हमारे गांव में लड़के कम पड़ गए थे क्या? ए, क्या है बे, बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम लोग। हाँ ए कुम्मी, उस दिन दिया था वो कम था क्या? अरे माताजी, मुझे नहीं पढ़ना तेरे चक्कर में। भाई रुकना, कहाँ जा रहा है? देख भार्गवी, तू हमारे गांव की लड़की है, इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे तुझे। ए, तू कौन होता है बे मुझे रोकने वाला? डीके के सामने आवाज ऊंची नहीं। डीके क्या होता है? डेंजरस किट्टी। डेंजरस होगा इनके लिए, इस भार्गवी के लिए नहीं। कितना एटीट्यूड है रे तुझ में। एटीट्यूड तो मेरे खून में भरा हुआ है। जिस देश में झांसी जैसी रानी हुई, उसी देश की एक रानी मैं भी हूँ, समझा? अभी चप्पल उतार कर एक मारूंगी ना, तो आवाज की गूंज सुनकर पूरा देश ताली बजाएगा, समझा क्या? क्या यार, तू चुप क्यों हो गया? मैं कौन हूं इसे बताना ही पड़ेगा। ओह भुजंग जी, क्या बात है, बोलिए। मास्टर जी, आप हमारी जाति के होकर भी किसी और जाति के लड़के को अपना शिष्य बना बैठे हैं। आपको थोड़ी सी भी अकल नहीं है क्या? हाँ? भुजंग जी सुनिए, मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत कीजिए। सुनिए महाशय, जलने वाले सूर्य की कोई जात नहीं होती, पानी की कोई जात नहीं होती, लहराने वाली हवा की कोई जात नहीं होती, खाने वाले अन्न की कोई जात नहीं। तो फिर इंसान के लिए ये जाति पाति क्यों बनाई है? हाँ? इंसान ने ये सब अपने स्वार्थ के लिए बना कर रखा है। सभी के शरीर में दौड़ने वाला वो खून भी एक ही है ना, कुछ समझे आप? वो सब तो ठीक है, लेकिन आप इतनी दूर क्यों आए हैं? ओ मास्टर जी, गुरु के हिसाब से शिष्य बनना है तो योग्यता चाहिए उसके लिए। यही बात समझाने के लिए इतना बड़ा प्रवचन दिया आपने मुझे। हाँ? देखिए, गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा, गुरु तत्व के आदर्शों का पालन करने वाले बहुत सारे शिष्य मिले होंगे,
लेकिन ये उन सब में सबसे अच्छा है, मेरा शिष्य सूर्या। वो क्या है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ हाँ, उसने जो किया है वो आप खुद देख लीजिए। लीजिए। ये तुम्हारी बेटी की गलती है, सूर्या की नहीं है। चाहो तो अपनी बेटी से पूछ लो। ए भार्गवी, तुमने मेरी मान मर्यादा सब मिट्टी में मिला दी। घर पे आ बताता हूँ। हाँ तो आ जाऊंगी ना, और कहाँ जाऊंगी मैं? भाग कर जाऊंगी तो बोल कर जाऊंगी। क्या यार, तू ऐसे बात कर रही है? अरे ऐसे ही तो बात करनी चाहिए। जिसके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है उसे हमें खुद चुनना चाहिए। मास्टर जी से ही पूछते हैं। मास्टर जी, प्यार करना गलत है क्या? अरे रे, मैं तो ऐसी कोई फिल्म देखना बिल्कुल ही भूल गया। फिर भी आप इस गांव के मास्टर हैं। मैं भी आता हूँ। मास्टर जी, जवाब दिए बिना ही जा रहे हैं। घर पे जाकर अपने पिताजी से खुद पूछ लेना, वो बता देंगे। मुझसे बेकार के सवाल कर रही है। अरे गोपी, ये चंद्रिका और भार्गवी ऐसे झगड़ा क्यों करती रहती हैं? वो क्या है, वो सब तेरे लिए करती हैं यार। मेरे लिए? वो क्यों? सच बताऊं सूर्या, तो वो दोनों तुमसे 6 स्टैंडर्ड से प्यार कर रही हैं। अब ये दोनों लड़कियां आगे क्या क्या करेंगी ये तुझे पता चल जाएगा। चल सूर्या। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। आज मैं अपने सब्जेक्ट का टेस्ट मार्क्स बताऊंगी। चंदू 25 में से 10, रमेश 25 में से 13 मिले हैं, भाग्या 25 में से 11 मिले हैं, सूर्या 25 में से 25 मिले हैं, चंद्रिका 25 में से 17 मिले हैं, दीपा 25 में से 19 मिले हैं, भार्गवी 25 में से 24 मिले हैं। भार्गवी स्टैंड अप। 25 क्वेश्चंस के सही सही आंसर्स लिखने के बाद मैंने देखा कि तुमने एक आंसर कट कर दिया। ऐसा क्यों? कंफ्यूजन हो गया था मैम। मेरे सब्जेक्ट में किया तो ठीक है, लेकिन सारे सब्जेक्ट में तुम ऐसा ही करती हो, ऐसा क्यों? मैम, मैं सच में कंफ्यूज हो जाती हूँ। दोस्त, वो एकदम झूठ बोल रही है। ये सब वो तेरे लिए कर रही है। ओके, एक काम करो, बाहर आओ। अभी बताओ भार्गवी, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? ये सब मैं सूर्या के लिए कर रही हूँ मैम। सूर्या के लिए कर रही हो? क्या मतलब है इसका? मैं सूर्या से बहुत प्यार करती हूँ मैम। उसके चेहरे पर अगर मुस्कुराहट ना हो तो मैं बेचैन हो जाती हूँ मैम। पूरे स्कूल के लिए मैं भले ही भार्गवी हूँ, पर सूर्या के लिए मैं उसकी धरती हूँ मैम। आपने स्वाभिमान मूवी देखी है क्या मैडम? उसमें रवि सर पढ़े लिखे नहीं है, महालक्ष्मी मैम पढ़ी लिखी है। उन दोनों के बीच एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों में डिवोर्स हो जाता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे और सूर्या के बीच ऐसा कुछ हो। मैं चाहती हूँ कि सूर्या हमेशा मुझसे एक स्टेप आगे ही रहे। यही मेरी इच्छा है। ये किस तरह का प्यार है तुम्हारा? इस दुनिया में ऐसा भी प्यार होता है? मुझे आज पता चला। सूर्या तुम्हें जरूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट बेटी। ये भार्गवी है और ये सूर्या, और हमारे बीच क्या है पता है? ये प्यार है सूर्या। मैं आ गया, ये तुम्हें कैसे पता चल गया? मैं तो तुम्हारी परछाई को भी पहचान लेती हूँ। तुम्हें लगता है तुम आओगे मुझे पता नहीं चलेगा? तुम कब क्या बोलते हो, किस लिए बोलते हो, मैं सब कुछ जानती हूँ। इस वक्त बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता ना। नहीं करते हो तो भी ठीक है, शादी कर लेना। करूंगा। मेरे लिए उतना ही काफी है। तुम्हारे साथ नहीं, मेरी माँ जिससे कहेगी उसके साथ। अरे तो ठीक है, अपनी सासू माँ को जाकर मना लूंगी मैं। मतलब तुम वहां पर भी नहीं छोड़ोगी क्या? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाली। जब मैं मिल गया हूं तो मुझे ही पकड़ोगी ना? सूर्या, ये शरीर भले ही तुम्हारा होगा, पर आत्मा सिर्फ मेरी है। तुम्हें मेरा ही होना है। ए, तुझमें अक्ल की कमी है क्या? हाँ कमी है। क्या करेगी हालांकि सूर्या सिर्फ मेरा है। सूर्या मेरा है। सूर्या सिर्फ मेरा है। सूर्या मेरा है। पहले कहा था सूर्या मेरा है, उससे दूर रह। सिर्फ ए, मेरा रुक जाओ, रुक जाओ। चलो दूर हटो। आज मैं तुम्हारे इस झगड़े की इतिश्री कर ही देता हूँ। मैं अभी तुम दोनों को एक जरूरी टास्क देता हूँ। इसमें जो जीतेगा उसे सूर्या का प्यार मिल जाएगा, और अगर कोई नहीं जीतता है तो तुम दोनों को सूर्या को भूल जाना होगा। ठीक है? रेडी हो ना? मैं रेडी हूँ मास्टर जी। मैं रेडी नहीं हूँ मास्टर जी। क्यों बेटी,
क्या तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं है? रेडियो मास्टर जी। हाँ, चलो आ जाओ, कम ऑन, आओ। अभी टास्क क्या है कि तुम दोनों को इस ब्रश से सूर्या के लिए इंद्रधनुष बनाकर देना होगा और वो ही जीत जाएगा। समझ गई? तो पहले कौन? मैं मास्टर जी। ये लो, शुरू करो अब, चलो। सूर्या, मास्टर जी ने तुम्हें दांव पर लगाया है। कौन? मास्टर जी, मैं जीत गई मास्टर जी। मेरा सूर्या मुझे मिल गया। सूर्या, सूर्या, I love you, सूर्या, I love you। क्या मास्टर जी, आपने मुझे ही दांव पर लगा दिया। अरे सूर्या, उसके प्यार को देखकर इस गांव का मास्टर भी हार गया रे बेटा। अब तू नहीं हारेगा। इस पूरी दुनिया को घूमकर वो सूर्या उजाला देता है और जमीन हरी भरी रहती है। अभी तेरे इर्द गिर्द जो भार्गवी घूम रही है ना, अगर तू उसे रोशनी देगा तो अच्छा होगा बेटा। उससे प्यार कर। गो अहेड आई से। सूर्या, क्या हुआ चंद्रिका? प्लीज सूर्या, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करो ना सूर्या। चंद्रिका, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं ये सब नहीं कर सकता। ऐसा हो सकता है सूर्या। रात के 12 बजे पीपल के पेड़ के नीचे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और तुम्हें आना पड़ेगा। अगर नहीं आया तो? अगर तुम नहीं आए तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। चलती हूँ। चंद्रिका, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? देखिए बड़े पापा, आपका गोद दिया हुआ बेटा क्या गुल खिला रहा है। नहीं सरपंच जी, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं चंद्रिका को यहाँ समझाने आया था। सरपंच जी, ये झूठ बोल रहा है, इसका भरोसा मत कीजिए। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इसे मारो और इसकी अकल ठिकाने लगाओ। चल, तुझे घर पे बताता हूँ। चल। क्या समझाने आया था? ये मारो इसे, मारो इसे, ये क्या कर रहे हैं? उठो, उठो बेटा। लिंगवा, तू अपने बेटे को समझा दे। तेरा पति मुनिया था और नीति न्याय का पालन करने वाला था। इतने अच्छे खून वाले ने ऐसा गंदा खून पैदा किया है। तेरा पति हमारे घर में काम करता था सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए, लेकिन तुम्हारा ये नालायक बेटा मेरी बेटी के पीछे पड़ा है, हमारी बराबरी करना चाहता है। इसे तो मैं काट के रख देता, लेकिन मैं क्या करूं, मुनिया की याद आ गई, इसीलिए मैं इसे छोड़ देता हूं। आगे से याद रखना। सुनो, सूरज उगने से पहले तुम लोग इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए बाहर चले जाओ। चुप हो जा। लिंगवा, अपने बेटे को अच्छे से समझा दो। इसने जो किया है, अगर दोबारा इसने करने की कोशिश की, इसे गांव में क्या पूरी दुनिया में रहने के लायक नहीं छोड़ूंगा। समझ गई? चलो। अरे यार, मुझे लगा सूर्या आएगा, लेकिन यहाँ तो ये आ रही है। अबे तू कैसा मर्द है बे तू? गांव के 10 लोगों को जमा करके मेरे सूर्या को पिटवाया तूने?
यहाँ दिखा ना अपनी मर्दानगी, चल दिखा। ए, बहुत ज्यादा बकवास कर रही है तू। तेरे सामने जो खड़ा वो राम नहीं रावण है। मैं भी सीता नहीं हूँ जो मुझे उठाकर ले जाएगा। भार्गवी हूँ मैं, घास फूस खाकर बड़ी नहीं हुई हूँ। तुम सब कमीनों की हड्डी पसली एक कर सकती हूँ मैं। ज्यादा उछलने वाली हिरन को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, उसको मारना चाहिए। नवीन, रेडी है क्या? रेडी हो दोस्त। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। थैंक यू मैडम। आज मैं आपका होमवर्क चेक करने वाली हूँ, इसलिए सभी स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक्स यहाँ रख दीजिए और आप सभी बाहर चले जाइए। भार्गवी, तुमने होमवर्क नहीं किया? नहीं मैम। सूर्या, तुमने? नहीं किया है मैम। दोनों बेंच पर खड़े हो जाओ। ऊपर खड़े होने से मुझे चक्कर आता है मैम। इधर आओ। हाथ आगे करो। हाथ में क्या हुआ भार्गवी? मेरे पापा ने मुझे मारा था मैम। सूर्या, टिंचर और बैंडेज लेकर आओ प्लीज। ठीक है मैम। मैडम, सर ऑफिस में बुला रहे हैं आपको। ठीक है। सूर्या, तुम इसके हाथ में टिंचर लगाकर बैंडेज बांध देना। ठीक है मैम। ये तुमने क्या किया भार्गवी? बहुत दर्द हो रहा है ना तुम्हें? तुम मेरे पास होते हो तो मुझे किसी दर्द का एहसास नहीं होता। कम से कम अब तो बोल दो कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो सूर्या। सूर्या, तुम्हारी आंखों में भले ही मुझे प्यार नजर नहीं आता, पर तुम्हारी धड़कनों में प्यार सुनाई देता है। इतना ही काफी है। अरे गोपी, परसों तुझे चोट लगी थी ना, जरा दिखा तो। अरे बाप रे, क्या डाल रहा है तू? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? अबे, इतने छोटे से जख्म पर थोड़ा सा टिंचर डाला तो तू इतना चिल्ला रहा है, लेकिन भार्गवी के हाथ पर इतना बड़ा जख्म है, ढेर सारा टिंचर डालने के बाद भी उसको दर्द नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? अरे मूर्ख इंसान, उसी को तो प्यार कहते हैं। अरे तू मेरी जान लेकर रहेगा क्या? सूर्या, बस एक बार बोल दो ना मुझसे प्यार करते हो। शादी होने के बाद बोल दूंगा। कितना अच्छा है ना? दीपा, ये पायल देख जरा, कितनी प्यारी है ना, मुझे बहुत पसंद है। पसंद आई तो ले लेना, पापा को बोलेगी तो दिला देंगे। कोई प्यार करने वाला दिलाए तो ही मैं इसे लूंगी। कोई ऐसा जो मुझसे शादी करे, अगर वो मुझे दिलाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा।
ए, शादी तो तू ही करने वाला है ना सूर्या। ये पायल तू देगा तो उसे अच्छा लगेगा। जा। शादी होने के बाद दिला ठीक दूंगा है, यार। जैसी तेरी मर्जी। ए, दोस्त, कल का फ्री का शो कैसा था? सुपर भाई सुपर। कल जो हुआ वो देखकर लगा कि वो एक एक्सीडेंट है, लेकिन अगर मुझे पता होता कि तूने ये सब जानबूझकर किया तो तुझे वहीं मार देता। ये पूछने वाला तू कौन होता है? क्या लगती है वो तेरी? वो मेरी फ्रेंड है, सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, अगले 7 जन्मों तक वो मेरी दोस्त रहेगी। अगर उसके आसपास भी तू नजर आया ना तो वहीं मार दूंगा मैं तुझे। दीपा, सूर्या ने मुझे अपना लिया है, उसने मुझे अपना लिया है दीपा। ಮುದ್ದಾದ ನವಿಲುಗಳು ಏಕಾಂತವ ಬಯಸಿರಲು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ನರ್ತನ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ। मैं यहीं पर हूँ। तो जाना। मुद्दाದ चिट्ठिಯೊಂದು। ज्यादा देर बातें मत करना, जल्दी निकल जाना। अगर सर को पता चल गया तो ठीक नहीं होगा। सूर्या, क्या हुआ? शादी होने के बाद मैं ये टाई पहन नहीं पा रहा हूँ यार। क्या तुम्हारा नाम सूर्या ही है ना? जी हाँ। मेरा नाम रेशमा है, मैं हेडमास्टर की बेटी हूँ। इफ़ यू डोंट माइंड, क्या अपनी कंघी दे सकते हो? श्योर। थैंक्स। अगर तुम मेरे हो तो तुम्हारे इस्तेमाल करने वाली हर चीज भी सिर्फ मेरी है। कोई और छुएगा तो मैं चुप नहीं रहूंगी। सूर्या, इस बलून में मेरी सांसें भरी हुई हैं। जब तक तुम्हारी सांसें चलेंगी तब तक इसे बचाकर रखोगे क्या? बेटा, दीदी कहाँ है? मम्मी तो खेत में गई है। मामा ये जूस मेरे लिए है। हाँ, तुम्हारे और भार्गवी दीदी के लिए। जाओ ना, ग्लास लेके आओ।
को दे देना और ये तुम पी लेना, ठीक है? ठीक है, मैं समझ गई। तुम बार बार भार्गवी दीदी को जूस मैं देते उससे हो। शादी करूंगा ना, इसलिए। मैं छोटी हूँ, इसलिए तुमने उस पर नजर रखा है। चॉकलेट चाहिए ना तुम्हें? हाँ चाहिए। तो जाओ, जल्दी से दे जाओ। जाओ। दीदी, मामा जूस लेकर आए हैं। तूने ऑलरेडी 2-3 बार ऐसा किया है। अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो? ऊंच नीच हो इसीलिए तो ये सब कर रहा हूँ। भार्गवी मेरी है, मेरी। दोस्त, मुझे तो डर लग रहा है यार। अच्छा है ना? जा बे। दीदी, मैं अभी आई। भार्गवी अभी तक सोई क्यों हुई है? उठ जा, स्कूल नहीं जाएगी। चल जल्दी उठ। आइए भाई साहब। और क्या हालचाल? बैठिए। क्या भोजन गया? अभी तक घर पे ही हो? खेत पर नहीं गए क्या? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे मुझे क्या हुआ है भाई साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाजार जाकर कुछ सामान लाना था, वही बैठ के सोच रहा था। भार्गवी क्या हुआ बेटी? क्या हो गया है तुझे? सुनिए, भार्गवी उल्टियां कर रही है। उल्टी कर रही है तो कोई डरने की बात नहीं है। खाना न पचने के कारण भी उल्टी होती है। एक काम करो, उस बच्ची को लेकर आओ, मैं नाड़ी देखकर बता दूंगा। सुनो ओबी, भार्गवी को यहाँ लेकर आओ। सुनिए भार्गवी। हाँ आजा बेटी, हाथ दिखाओ। भोजन गया, मेरे साथ बाहर आओ। जी। क्या कह रहे हैं ये? बस 1 मिनट में आता हूँ। क्या हुआ भाई साहब? क्या हो गया ये पूछा है? तेरी बेटी अभी पेट से है। क्या कह रहे हैं आप? पगला गए हैं क्या? मैं सच कह रहा हूँ। देखो, अगर इस बारे में तुम्हारे रिश्तेदारों और गांव वालों को पता चल गया तो तेरी इज्जत का क्या होगा? नाड़ी शास्त्र में मुझे 25 साल का अनुभव है। केवल मैं नाड़ी पकड़कर बता देता हूँ कि किसको क्या रोग है, ये बात तुझे भी पता है। मुझे जो पता चला वो मैंने तुझे बता दिया। अब तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो तेरी बेटी है, तू ही कर सकता है। सुना तुमने? भाई साहब क्या कह रहे थे? आहा, क्या बेटी पैदा की है तुमने? इसने तो नाक काट दी। इकलौती लड़की है सोच के लाड़ प्यार से बड़ा किया, इसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, बर्बाद कर दिया सब। भुजंग की बेटी हाई स्कूल जाकर पेट से हो गई, यही बोलेंगे गांव वाले। अब मैं सर उठा के कैसे चल पाऊंगा? कैसे जिएंगे हम लोग? अब जीना मुश्किल हो जाएगा। हे शिव जी, नहीं, ऐसी बेटी मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मेरी कोई बेटी थी ये मैं भूल जाऊंगा, तुम भी भूल जाओ। किसी शमशान में जाकर इसका गला दबा दो और इसे दफना दो। मेरी इज्जत दफना दी इसने। अगर कल ये मेरी आंखों के सामने आई ना तो तुम मेरी लाश देखेगी। हाँ। क्यों किया तूने ऐसा? अरे तू मेरी बेटी है कहते हुए शर्म आ रही है। जब तू पैदा हुई थी तभी मर क्यों नहीं गई? मर जाती तो अच्छा होता। हे भगवान, कौन सी सजा दे रहा है तू हमें? मिल लेना, हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
भार्गवी आ रही है। ये पकड़, मैं अभी आया। जल्दी आ जाना। क्या बात है भार्गवी, क्या हुआ? सूर्या, तुम मुझे एक वचन दोगे क्या? एक क्या, 100 बोलो भार्गवी, मैं सब निभाऊंगा। तो फिर दो। सूर्या, अगर मेरे साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो तुम मेरी यादों में मत रहना, तुम मुझे भूल जाना, ठीक है? हे भार्गवी, क्या होगा तुम्हें? तुम्हें देखकर तो वो यमराज भी भाग जाएगा। प्लीज सूर्या, जो वचन दिया है उसे निभाओगे ना? आज अप्रैल 1 है ना? हे भार्गी, तुम मजाक कर रही हो ना मेरे साथ? भार्गी, मैं चलता हूँ। जैसे मैं आ जाऊंगा तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। चलता हूँ। सूर्या, जब तुम आओगे तब मैं भी तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। सूर्या, मास्टर जी तुझे बुला रहे हैं। हे, आज भार्गवी का बर्थडे है यार, मुझे वहां पर जाना है। उसके पैरों में ये पायल बांधकर, ये फूल उसे देकर पूरी दुनिया को बताऊंगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ भार्गवी। I love you भार्गवी, I love you। ऐसा कहूंगा तो उसे अच्छा लगेगा ना गोपी? हे भगवान, तेरे खेल निराले हैं। क्यों गोपी, क्या हुआ? मेरे साथ आ। क्या हुआ मास्टर जी, आपने अचानक मुझे बुला लिया? मेरे साथ आओ सूर्या, बताता हूँ। मैं नहीं आ सकता मास्टर जी, मैं कल मिलूंगा आपसे। 5 मिनट के लिए मेरे साथ आ जाओ बेटा, आओ। मास्टर जी, आप कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? बताइए ना, कहाँ लेकर जा रहे हो? प्लीज मास्टर जी। गोपी, अब तू ही पूछना इनसे। आप मुझे शमशान में लेकर आए हो? कोई गुजर गया है क्या मास्टर जी? ओ, नाके पर रंगा दादाजी बैठते थे ना, वो गुजर गए क्या मास्टर जी? ये बोर्ड गिरा हुआ क्यों है? अब तो बता दीजिए मास्टर जी। सूर्या, बस एक बार बोल दो ना कि मुझसे प्यार करते हो। भार्गवी, 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 सूर्या, भार्गवी, ये क्या कर सूर्या, सूर्या, संभालो अपने आप को। मारो मास्टर जी, मारो मुझे, मेरी भार्गवी, मारो मास्टर जी। इसने जो दर्द मुझे दिया है, उसके आगे आप जो मारे हैं वो दर्द कुछ नहीं है। मारिए। आप ही कहते थे ना मास्टर जी, उसके प्यार के आगे ये गांव का मास्टर भी आ गया, तो तू हारेगा तो कोई गलत नहीं होगा। उस सूर्या के इर्द गिर्द घूमने वाले इस धरती के लिए वो सूर्या रोशनी देता है, और तेरे आसपास घूमने वाली भार्गवी के लिए तू उजाला बनना है। आपने कहा था ना उससे प्यार कर। भार्गी, भार्गी, प्लीज भार्गी, मुझे छोड़कर मत जाओ। उठ जाओ भार्गवी, तुम्हारा सूर्य आ गया भार्गवी, उठ जाओ प्लीज भार्गवी, उठ जाओ ना, मेरे लिए उठ जाओ भार्गवी, तुम ऐसे नहीं जा सकती। उठ जाओ भार्गवी, प्लीज मेरे लिए उठ जाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकती। भार्गवी, उठ जाओ भार्गवी। गोपी, ए गोपी,
गोपी तू बोलता था ना कि उसको मंगलसूत्र बांधने वाला तू ही है यार। तूने उसको पायल दिलाने की बात की थी ना, तो बता मैं किसको दूं? भार्गवी, भार्गवी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे एक बार बोलने के लिए तुम बोलती थी ना भार्गवी। ये पापी वो बात नहीं समझ पाया भार्गवी, ये पापी वो बात नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाया। भार्गवी, भार्गवी, उठ जाओ भार्गवी। मास्टर जी, बस एक बार भार्गवी को उठा दीजिए ना, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, बस एक बार उसे उठा दीजिए। आप बोलिए तो ये उठ जाएगी मास्टर जी। मैं इसके बिना नहीं रह सकता, उसके बिना नहीं जी सकता मैं। मास्टर जी, वो पूरे स्कूल के लिए भार्गवी थी मास्टर जी, लेकिन इस सूर्या की वो धरती थी मास्टर जी, धरती थी। सूर्या, उठ जा, उठ। इस विधि के विधान के आगे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं बेटा। उठ जा, उठ जा। भार्गवी मास्टर जी, ये विधि का खेल। मास्टर जी, प्यार को खोने का दर्द वो प्यार करने वालों को ही समझ में आता है, जो दर्द मैं अब समझ रहा हूँ। प्यार करने वालों के दिल को छीनने वाले इस विधि के खेल में हम जैसे प्रेमियों का धिक्कार है, धिक्कार है। भार्गवी, सूर्या, भार्गवी के गुजरने के बाद नंदिता मेरे पास आकर तेरे बारे में पूछ रही थी। वो तुझसे प्यार करती है, इसीलिए सब कुछ बता दिया। आई एम सॉरी सूर्या। जिस ब्रह्मा ने मेरी किस्मत ठीक से नहीं लिखी है, उस माथे पर तू क्या लिखेगा? क्या भाई, तेरी स्टाइल देख के लगा था कि तू 5 स्टार होटल में पार्टी देगा, लेकिन तू तो ढाबे पे ले आया। क्या यार, तू तो बहुत नौटंकीबाज है। तेरी लड़की लोकल है कि फॉरेन की? क्या यार, लड़की वड़की दिखाएगा कि नहीं? अरे ये क्या, ये तो सूर्या की लवर है। हाँ? अरे यार, तुमने इसके साथ एंगेजमेंट की है? पूरे साल इसके साथ एंजॉय किया है। थू, तुम लोग मेरे फ्रेंड्स के लायक नहीं। अरे रुकना। सूर्या, सूर्या, अरे देखो सूर्या आ रहा है। सूर्या, सूर्या। ए पागल, मैं लवर बॉय रंगा हूँ, डर मत, शांत रह। क्यों बे, तूने पूरे साल एंजॉय किया, हमने देखा नहीं क्या? पारो के बारे में बोला तो देवदास को बुरा लगा क्या? दूध पीने के उम्र में अल्कोहल पीकर आ गया तो हम डर जाएंगे क्या? लॉलीपॉप खाने की उम्र में हमने हथियार उठा लिए हैं। चल पीछे हट अभी। बंदर, मैं हूँ टिच्ची रंगा।
हाँ हाँ ठीक है, बताती हूँ। हाँ पहुँच गई। दीदी आओ नंदू, बैठो। आप वो क्यों आश्चर्य हो रहा है? एक जमाने में 100-200 के लिए अपना शरीर बेच देते थे और अब हमारी जिंदगी कैसे बदल गई, यही सोच रही हो? इन सब की वजह सूर्या है। ये आप क्या कह रही हैं? मैं सच बोल रही हूँ नंदू। सूर्या यहाँ आता था लेकिन इसके साथ सोने के लिए नहीं, इसे बचाने के लिए। इसके अपने पति ने 2 लाख रुपए के लिए इसे बेच दिया। बहन को बचाने वाला सूर्या मेरा भाई बन गया। और एक दिन जानती हो क्या हुआ? दीदी, हाँ, हाँ। क्या बोला तूने? एक बार और बोल। दीदी, कितने साल हो गए इस पवित्र शब्द को सुने हुए। सभी लोग दिन और घंटे रात के हिसाब से बुलाते हैं, लेकिन ऐसे इस पवित्र शब्द के संबंध से आज तक किसी ने नहीं पुकारा। मेरी दीदी बोलने के बाद इस मिट्टी से जो आपका लगाव है वो आपकी आंखों में दिख रहा है। और इस मिट्टी में औरत के लिए एक पवित्र स्थान है। एक औरत ही माँ बनती है, बहन बनती है, चाची बनती है, दादी बनती है, बहू बनती है, नानी बन जाती है। ऐसी पवित्र औरत को अपनी जगह छोड़कर ऐसी जगह पर आने की क्या जरूरत पड़ जाती है दीदी? कोई औरत चाह के भी इस काम को नहीं करना चाहेगी कभी भी। इस दुनिया में हम जैसे अनाथ औरतों को कभी कोई माँ और बहन की नजर से नहीं देखता। हम किसी से मदद मांगते भी हैं तो कोई हमें नहीं समझता। अचानक एक्सीडेंट में मेरे ससुर, मेरे पति को सबको खो दिया मैंने, और मेरी बेटी और मैं अनाथ हो गए, मर जाए ऐसा लग रहा था। तब मेरी बेटी का भविष्य मेरे सामने आया, मेरी आंखों के सामने आ गया। इसीलिए मुझ में जीने की इच्छा जागी, इसीलिए मैंने काम ढूंढा। और उसके बाद मैं एक कंपनी में गई। वहाँ पर एक आदमी बोला, मैं तुम्हें काम दूंगा मगर तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। उसके बाद मैं तुम्हें काम क्या, अपनी जिंदगी भी दे दूंगा। और तब मैं उसके साथ सो गई। सुबह होने के बाद वो मुझे 5,000 रुपए देकर चला गया, और तब से मेरी ये जिंदगी शुरू हो गई। मेरी ये जिंदगी गलत है, मैं ये जानती हूँ सूर्या। बीवी की जान जा रही थी तो भी हरिश्चंद्र ने सत्य का रास्ता नहीं छोड़ा था। कोई भी घटना और किसी भी समस्या में हमारे आदर्श और हमारे आत्मविश्वास की बलि देना ये तो गलत है दीदी। यहाँ धरती पर औरतों ने क्या कुछ नहीं कमाया है। बदल जाइए दीदी। अगर आप बदल जाओगे तो मैं जिस बैंक मैनेजर को जानता हूँ उससे बात करके मैं लोन दिलाऊंगा। उससे कोई छोटा सा गारमेंट शॉप ओपन करके आप अपनी जिंदगी बदल दीजिए दीदी। हमारी जैसी बहनों के लिए सूर्य जैसा भाई होगा ना, तो किसी बहन की जिंदगी सड़क पर नहीं आएगी। अगर दुनिया के सारे मर्द सूर्या के जैसे हो जाएं, तो कोई औरत कभी वेश्या नहीं बनेगी। आप जो कह रही हैं अगर वो सच है तो फिर मेरी एंगेजमेंट क्यों रोकी? एंगेजमेंट रोकने के लिए सूर्या ने कहा था। तुम्हें उससे इसके बारे में पूछना होगा। ರಂಗಿರಿಚಲಿ ಹೊರಟು